नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस मंच के माध्यम से हम आपको साहित्य की विविध विधाओं के सर्जकों और उनकी उपलब्धियों से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज इस मंच पर स्वागत करते हैं डॉक्टर भावना शेखर जी का। डॉक्टर भावना शेखर मूलतः हिमाचल प्रदेश से हैं। आपका जन्म एवं शिक्षा दीक्षा दिल्ली में संपन्न हुई। हिंदी संस्कृत दोनों ही विषयों से आपने लेडी श्री राम कॉलेज से एमए किया है। आपने एमफिल और पीएचडी किया है। विगत 29 वर्षों से आप अध्यापन कार्य से जुड़ी हुई हैं। आस्तिक दर्शनों में प्रतिपादित मीमांसा सिद्धांत, 57 पंखुड़ियाँ, सांझ का नीला किवाड़, मौन का महाशंख, जुगनी, खुली छतरी, जीतो सबका मन, मिलकर रहना, एक टीचर की डायरी, एक सपना लापता इत्यादि आपकी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी अनेक कविताओं का जापानी भाषा में और कहानियों का पंजाबी भाषा में अनुवाद हो चुका है। आकाशवाणी के सर्वभाषा कवि सम्मेलन, बिहार के राष्ट्रीय कविता समारोह, भारत जापान द्वारा आयोजित पोएट्री सिंपोजियम में आप कविता पाठ कर चुकी हैं। बिहार में जागरण संवादी एवं पटना लिटरेचर फेस्टिवल में आपकी भागीदारी रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के हिंदी हैं हम में विशेषज्ञ की भूमिका निभा चुकी हैं। दिल्ली सरकार की शैक्षिक कार्यशालाओं में भी विशेषज्ञ की भूमिका आपने निभाया है। इंडोनेशिया में रामायण का वैज्ञानिक संदर्भ विषय पर आपने व्याख्यान दिया। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ बाल कथा मधुबन संबोधन पुरस्कार आपको मिल चुका है। सर्वश्रेष्ठ कहानी प्रायश्चित के लिए टेरी संस्था द्वारा पुरस्कृत किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार द्वारा साहित्य सेवी एवं शताब्दी पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। 9 अस्तित्व फाउंडेशन, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर द्वारा विभिन्न सचिवर्स अवार्ड से आप विभूषित हैं। इन दिनों आप एएन कॉलेज पटना में अध्यापन कार्य कर रही हैं। तो आइए आज दस्तक मंच से डॉक्टर भावना शेखर की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आपको कहानी कैसी लगी बताना न भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। नमस्कार, मैं भावना शेखर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अपनी एक कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है परछाइयाँ। रीना की शादी की 25वीं सालगिरह थी। 10 साल पहले ही पति घोषणा कर चुके थे कि सिल्वर जुबली पर उसकी सारी शिकायतें दूर कर देंगे और स्विट्जरलैंड का पैकेज लेकर उसे खूब घुमाएंगे। पर वो 1 महीने पहले ही प्रण कर चुकी थी कि उसे तो बस दिल्ली जाना है, और वो भी ट्रेन से। और हाँ, मुझे 2nd क्लास में सफर करना है। आर यू क्रेजी? रंजन से इसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। बेटा भी उससे सहमत न था। इस बात पर उसकी एक न चली। आखिर एसी कोच में टिकट बुक करा दी गई। पूरे सफर में वो अतीत को जी रही थी। दुनिया से लड़कर रंजन से शादी की और 25 साल पहले 2nd क्लास की एक रिजर्व सीट पर पति के साथ सफर करके वो ससुराल आई थी। इस पर गाड़ी लेट होने से 14 घंटे का सफर 20 घंटे में बदल गया। आह, उस साइड बर्थ का संकरा आकार उन्हें कितना करीब ले आया था। रात में एक ही कंबल में जहां भर की रूमानियत दहकने लगी थी। अब तो जिस्म के साथ साथ मन की जमीन भी ग्लेशियर बन गई है। दिल्ली जाकर भी उसकी जिद के चलते किसी शानदार होटल की बजाय गोमती गेस्ट हाउस में बुकिंग की गई, जहां शादी की पहली रात जेएनयू का छात्र होने की वजह से रंजन को बुकिंग मिल गई थी। ये उसकी अनूठी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का दूसरा पड़ाव था। तैयार होकर ऑटो लिया, बंगाली मार्केट गई, स्पंजी रसगुल्ले और स्नैक्स पैक कराए और चल दी नेहरू पार्क की ओर, जहां रंजन का पहला जन्मदिन उसने मनाया था। आज भी उस दिन की तरह रसगुल्लों का रस उसके कपड़ों पर चू गया था, पर वो परेशान होने की बजाय मुस्कुरा भर दी। पार्क पहुंचने पर भीतरी पेड़ों के झुरमुट में उसने अपने अतीत का खिलखिलाता अक्स देखा एक दूसरे को रसगुल्ला खिलाते वे दोनों घुटने मोड़कर घास पर बैठे हैं
और ऑटो मोड पर डाला गया याशिका कैमरा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींच रहा है। प्यार की पंछियों की कुहुक को क्लिक करते कैमरे की रील खत्म हो गई थी। प्यार के रंगीन लम्हों की वो ब्लैक एंड व्हाइट एल्बम आज भी रंजन की चिट्ठियों के पुलिंदे के साथ उसने सहेज रखी है। काफी समय तक नेहरू पार्क में बिखरी यादों को समेटती रही। जाते जाते हाथ में पकड़ा खाने का पैकेट गार्ड को पकड़ाकर फुर हो गई। अब ऑटो दौड़ रहा था यूनिवर्सिटी की दिशा में। अचानक कंधे पर रंजन का हाथ आ टिका। उसने गर्दन झुकाकर गाल रंजन के हाथ से सटा दिया और आंखें मूंद लीं। पूरी देह पिघल पिघल उठी। एक लंबे अंतराल के बाद तृष्णा का ज्वार उठा और दिल के तहखाने से जा टकराया। बेसुधी में ही लंबा रास्ता कटा। आखिर रिज के गेट पर पहुंचकर ऑटो चालक ने ब्रेक लगाया। किराया चुकता कर वो भीतर दाखिल हुई, पर सब कुछ बदला बदला सा था। न वो मचान जहां रंजन ने हाथ पकड़कर उसे सीढ़ी चढ़ाया था, न वो तालाब जहां उसके सिंदूरी अरमानों से मेल खाते दर्जनों कमल खिला करते थे, न वो कच्ची पगडंडियां जिन पर दो जोड़ी पांव हर रोज अपने निशान छोड़ जाते थे, जिन पर चलते उसके जिस्म को पहली बार रंजन ने जकड़ लिया था और वो पिघली मोमबत्ती सी भक से बुझ गई थी। पर वैसे ही ठहरी ठहरी शाम थी, वैसा ही धुंधलका, वैसे ही शरारत भरी चुप्पी और चुहल करती खामोशी। उसे भला भला सा लग रहा था। एक गोल पत्थर पर वो टिक गई। यहीं कहीं रंजन की जिद पर बंदरों की फौज के साथ डरते डरते उसने तस्वीर खिंचवाई थी। आज कोई बंदर तो नहीं दिखा। बहरहाल झाड़ियों से आती सरसराहट कितने ही जवान किस्से बुन रही थी। रिज में पसरी धूसर यादों को टूटे फूल की पंखुड़ियों सा उसने एक एक कर चुना और झुककर यहाँ वहाँ बिखरी कुछ मुरझाई पत्तियों को उठाकर टिश्यू पेपर में एहतियात से लपेटकर रिज से विदा ली। गेस्ट हाउस से सामान उठाया और स्टेशन पहुंचकर गाड़ी में सवार हुई। अगली सुबह घर में कदम रखा तो बदन टूट रहा था, पर मन चंदन सा महक रहा था। सोने सा निखरा निखरा दिप दिप करता उल्लास घर भर में उजास भर गया। नहा धोकर रंजन की फेवरेट साड़ी पहनी, परफ्यूम छिड़का, माथे पर सुर्ख बिंदी लगाकर कमरे में रंजन के पास आई। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जान, हैप्पी जुबली। रंजन तस्वीर में वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे 10 साल पहले तक मुस्कुराता था। धन्यवाद।